एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे इनेड की हत्या के विजन के बाद बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है तो मोर्टिसिया उसके साथ होती है। वेडनेसडे की आंखों से काले आंसू निकल रहे होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। मोर्टिसिया यह देखकर चिंतित हो जाती है। मोर्टिसिया वेडनेसडे से गुडी की किताब ले लेती है। वह कहती है कि तुम अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पा रही हो और उसे इस किताब से दूर रहना चाहिए। वेडनेसडे उस जासूस की हत्या के केस को आगे बढ़ाने के लिए गैल्पिन के घर पहुंचती है और उसे वहां गैल्पिन की लाश मिलती है। उसकी आंखों को कौवों ने नोच लिया है। यह वही कौवा होता है जिसने उस जासूस को मारा था। वेडनेसडे अपनी दुष्ट दृष्टि से उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चलता कि उसकी दुष्ट दृष्टि ने काम करना बंद कर दिया है। और तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस वेडनेसडे को गैल्पिन की हत्या के शक में गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उसके पिता गोमेज उसे छुड़ा लेते हैं। वेडनेसडे को टायलर पर शक होता है। वह अपने शक को दूर करने के लिए लर्च के साथ टायलर से मिलने आर्कम असाइलम में जाती है। टाइलर आर्कम असाइलम में तब से कैद है जब से वेडनेसडे और इनेड ने सीजन 1 में उसके उत्पात को खत्म किया था। वह उसे गैल्पिन की हत्या के बारे में बताती है। टाइलर का बर्ताव काफ़ी अजीब होता है। वह अपने पिता की मौत पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि जाहिर है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वह वेडनेसडे से कहता है कि बाहर आने पर वह सबसे पहले इनेड को मारेगा। इसके बाद वेडनेसडे का अगला शक उस आदमी पर जाता है जो स्कूल में वापसी के शुरुआती दिनों में और हाल ही में शरीफ गैल्पिन के फ़ोन से उसका पीछा करने वाली तस्वीरें और संदेश भेज रहा है। जब इनेड और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूनो को थिंग के चौकस नाखूनों के नीचे से अगवा किया जाता है और उन्हें नेवरमोर की वीरान इयागो टावर की चोटी पर चाकुओं और तलवारों की छत के नीचे जंजीर से बांध दिया जाता है, वेडनेसडे को स्टॉकर द्वारा छोड़ी गई पहेलियों को सुलझाना पड़ता है। पहली पहेली संगीत से जुड़ी है, जिससे इयागो टावर का दरवाजा खुलता है। दूसरी पहेली साहित्यिक थी, जिसे सुलझाने के बाद तलवारें रुक जाती हैं। उसी समय स्टॉकर आता है। उसका स्टॉकर और कोई नहीं बल्कि एग्नेस डेमिल नाम की एक 13 साल की स्टूडेंट है, जिसके पास गायब होने की शक्ति है। एग्नेस बताती है कि वह गैल्पिन की हत्या से जुड़ी नहीं, बल्कि वह सिर्फ वेडनेसडे की सबसे बड़ी फ़ैन है और उसका ध्यान खींचने के लिए उसने ये सब किया। और उसने गैल्पिन का फ़ोन वेडनेसडे को दे दिया। दूसरी तरफ पक्सली इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करके जिस लाश को जिंदा कर देता है, उसे यूजिन की मधुमक्खी पालन झोपड़ी में जंजीर से बांध कर रखता है। शहद खाने के कारण पक्सली उसका नाम स्लर्प रखता है। एपिसोड के अंत में स्लर्प बाहर निकल जाता है और वेडनेसडे के ड्राइविंग टीचर पर हमला करके उसका दिमाग खा लेता है। बियांका अभी भी प्रिंसिपल डॉड के प्रभाव में है। वह उसे मोर्टिसिया को अपने पावर से अपने वश में करने के लिए मजबूर करता है, ताकि मोर्टिसिया अपनी माँ को फ़ोन करके गाला में बुलाए और उससे स्कूल के लिए अच्छा खासा पैसा मांगे, वरना डॉड बियांका की स्कॉलरशिप बंद कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।